नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटीज वीकली पॉडकास्ट। निफ्टी स्मॉल कैप 100 अपने ऑल टाइम हाई से बस एक कदम दूर है। चलिए डिस्कस करते हैं इंडेक्स के की लेवल्स एंड मेजर सेक्टर्स के बारे में जो कि फोकस में है। क्या शानदार वीक रहा है इंडियन मार्केट्स के लिए। इवन दो बेंचमार्क इंडाइसेस ने 2.27% का गेन रजिस्टर किया है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है एज द रियल एक्शन ब्रॉडर मार्केट्स में देखा गया, जहां निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 ओवर 4% से जंप कर गए रेस्पेक्टिवली। नोटेबली द स्मॉल कैप इंडेक्स अब अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ एक कदम दूर है। अगर निफ्टी की बात करें, इंडेक्स ने पॉजिटिव नोट पर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव वीक एंड किया है। इंडेक्स ने थर्सडे को एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी फेस की, लेकिन निफ्टी ने वीक एंड किया है अबाउट 24,600। वीकली चार्ट पे एक साइजेबल बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन और क्लोजिंग शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर होना बुलिश नैरेटिव को सपोर्ट करता है। डेली आरएसआई भी 60 मार्क के ऊपर सर्ज होने वाला है। फर्दर डेली एमएसीडी बुलिश है एज इट इज कोटिंग अबव विद जीरो लाइन एंड सिग्नल लाइन। एमएसीडी हिस्टोग्राम सजेस्ट करता है कि अपसाइड मोमेंटम पिकअप हो रहा है, इसलिए हम बिलीव करते हैं इंडेक्स नेक्स्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस में अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा। अगर हम निफ्टी की क्रूशियल लेवल्स की बात करें, हम बिलीव करते हैं 24,850 टू 24,900 का जोन इंडेक्स के लिए एक क्रूशियल हर्डल का काम करेगा। कोई भी सस्टेनेबल मूव अबाउ द लेवल ऑफ 24,900 एक शार्प अपसाइड रैली लीड करेगा अप टू द लेवल ऑफ 25,200 फॉलोड बाय 25,500 इन द शॉर्ट टर्म। जबकि डाउनसाइड पे द 100-डे ईएमए जोन ऑफ 24,350 टू 24,300 इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम बैंक निफ्टी की टेक्निकल आउटलुक की बात करें, दी बैंकिंग बेंचमार्क इंडेक्स बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक में भी अपना आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखा है। मोस्ट नोटवर्दी, इसने डेली स्केल पे 41-डे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। इसलिए हम बिलीव करते हैं इंडेक्स अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा और शॉर्ट टर्म में 54,000 लेवल टेस्ट करेगा फॉलोड बाय 54,700। जबकि डाउनसाइड पे 52,800 टू 52,700 का जोन इमीडिएट डिक्लाइन के केस में कुशन प्रोवाइड करेगा। अगर हम ब्रॉडर इंडाइसेस की बात करें, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशन से स्ट्रांगली फ्रंटलाइन इंडाइसेस को आउट परफॉर्म किया है। लास्ट वीक दोनों इंडाइसेस ने वीकली स्केल पे एक साइजेबल बुलिश कैंडल फॉर्म की है। रीसेंट लो से बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स 3 वीक्स में ओवर 6% सर्ज हुआ है। इसी पीरियड में निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 9.5% क्लाइंब हुआ है और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स नियरली 12% सोर हुआ है। ये आउट परफॉर्मेंस ब्रॉडर मार्केट्स की रोबस्ट मोमेंटम को अंडरस्कोर करता है, जो डिसाइसिवली फ्रंटलाइन इंडाइसेस को आउटपेस कर रहा है। हम मेंटेन करते हैं अपना व्यू कि ब्रॉडर मार्केट्स के पास अभी भी फर्दर अपसाइड के लिए रूम है। हम बिलीव करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स शॉर्ट टर्म में 19,600 लेवल टेस्ट करेगा फॉलोड बाय 19,900, जबकि डाउनसाइड पे 19,200 टू 19,150 का जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स शॉर्ट टर्म में 59,700 लेवल को टेस्ट कर सकता है और वही डाउनसाइड पर 57,900 टू 57,800 का जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम सेक्टर्स की बात करें, अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें, पहले लास्ट वीक डेली स्केल पे एडम एंड एडम डबल बॉटम पैटर्न का नेकलाइन ब्रेकआउट दिया है। इसके साथ ही इसने अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को सरपास किया है। फर्दर डेली आरएसआई बुलिश टेरिटरी में है और राइजिंग मोड में है, इसलिए हम बिलीव करते हैं ये शॉर्ट टर्म में अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। डबल बॉटम पैटर्न का मेजर रूल के हिसाब से अपसाइड टारगेट 7,900 लेवल पे प्लेस्ड है। अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें, तो निफ्टी आईटी ने रिसेंटली एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट किया और अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी रेज्यूम की। ये लास्ट कपल ऑफ मंथ से फ्रंटलाइन इंडाइसेस को स्ट्रांगली आउट परफॉर्म कर रहा है। हम बिलीव करते हैं ये शॉर्ट टर्म में 45,500 लेवल टेस्ट करेगा फॉलोड बाय दी 46,300 लेवल। इसके अलावा निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी पीएसई, निफ्टी सीपीएसई और निफ्टी मेटल भी शॉर्ट टर्म में अपना आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर सकता है। दैट्स अ रैप ऑफ वीकली पॉडकास्ट।
Thank you for listening. Do tune in on Monday for more such market updates and insights. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.